पंजाब भर में एलपीजी रिटेलर्स के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन पीर को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेगी। एहतजाज में पंजाब भर से एलपीजी के कारोबार से मुंसलिक अफराद शरीक होंगे। ताहिर जमील खान से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो एलपीजी फ़रोख्त करने वाले अफराद हैं या एलपीजी के कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है और मुख्तलिफ अजला में जिनमें गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद शामिल हैं, यहाँ पे ख़ास तौर पर बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके ख़िलाफ़ एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, उन्होंने अब इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ लाहौर के अंदर एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें सूबे भर से एलपीजी से के कारोबार से मुंसलिक अफराद शिरकत करेंगे। ये एहतजाज कल यानी पीर के रोज़ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सुबह 10 बजे किया जाएगा और इस हवाले से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर तहसील खान का ये कहना था कि कार्रवाइयाँ चूँकि मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो एलपीजी के कारोबार से मुंसलिक सैकड़ों अफराद हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और उनकी जो हज़ारों उनके सिलेंडर हैं, उनके मशीनें हैं, वो भी जब्त कर ली गई हैं। इससे न सिर्फ इस कारोबार से मुंसलिक अफराद पर इससे मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो लोग घरों में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उनके चूल्हे भी ठंडे हो गए, चूँकि अब मुल्क के तमाम इलाकों में या सूबे के तमाम इलाकों में सुई गैस उस तरह से दस्तियाब नहीं है। लोग एलपीजी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एलपीजी की दुकानों के ख़िलाफ़ इतना बड़ा क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है कि अब दुकानें बंद हैं और जो शहरी हैं वो मजबूर हैं कि वो लकड़ियाँ जलाएं और या परेशान हैं कि वो अपना खाना किस तरह तैयार करें। तो इस हवाले से सार्फिन भी मुतासर हो रहे हैं और कारोबार से मुंसलिक अफराद भी मुतासर हैं और इसी सिलसिले में अब इस एहतजाज का ऐलान किया गया है, जो कल सुबह 10 बजे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर, आपने हमें अपडेट। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा जालसाजों के खिलाफ ऑपरेशन। निश्चित टाउन में जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। यूनिट बंद कर से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की जो निगरानी में ये ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में 5900 के करीब जो मारूफ ब्रांड्स की बोतलें थी, इसके अलावा 1850 लीटर महलूल, 2 मन से ज़ायद केमिकल फ्लेवर्ड और 45 किलो ढक्कन समेत 10 किलो जेली जो लेबल था वो मौका पर तलब कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद ये बताया गया है कि यूनिट से 6 गैस जो सिलेंडर हैं वो भी मौका पर जो है जब्त किए गए हैं, जबकि इसके अलावा 4 फिलिंग मशीनें, इसके अलावा प्लांट्स और दीगर जो ड्रम्स हैं समेत जो सामान है वो मौका पर जाकर बरामद किया गया है। जबकि इस हवाले से कहा गया है कि नाकिज़ इत्तला से 4 महलूल की मुख्तलिफ जो ब्रांड्स उसकी नकली बोतलें तैयार की जा रही थी, जबकि तमाम मरूफ ब्रांड्स की असल जेली जो नकल पैकिंग है वो लगाकर बोतलें तैयार की जा रही थी, जिसको मार्केट में फरोख्त किया जाना था। इसके अलावा जो बगैर मंजूर शुदा फार्मूला है उसकी कोल्ड ड्रिंक तैयार की जा रही थी। सफाई के नाकिज़ इल्ज़ामात भी पाए गए। खामाल खुला जो है वो जमीन पर रखा गया था, जिसके पेशे नजर न सिर्फ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, बल्कि मौका पर तमाम जो चीजें जब्त की गई थी और जो महलूल था वो तलब किया गया है, जबकि मौका के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो यूनिट है वो भी बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जल्लो पार्क की जानिब रास्ता इंतजामिया की गफलत का शिकार। सीवरेज के दीना मसाइल के बायस अहले इलाका परेशान हैं। जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने के बायस मुश्किलात का सामना है। कोमल असलम से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कहीं पर अब्रे रहमत जहमत बन जाती है तो कहीं पर जो है वो मौसम बेहतर जो है वो लाहौरियों के लिए खुशगवार हो जाता है। इस वक्त मैं जल्लो पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर आवाम जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि कई अरसा यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से नकल व हरकत में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर शहरी में ऐसा मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, इतना ज़्यादा पानी खड़ा रहता है, क्या कहना चाहेंगे? ये पानी सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये पास मस्जिद है। इस बाज़ार में सिर्फ एक मस्जिद ये है और ये 2 बाज़ार है और सामने पूरे इलाके में एक मस्जिद है जहाँ ये नमाज़ पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें पानी की निकासी कोई नहीं है। ये पानी आप देख रहे हैं पीछे गली में, ये सारा पानी खड़ा रहता है घंटों सालों साल। ये हम अपनी मदद के तहत खुद निकालते हैं, नमाज के लिए, जुम्मे के लिए, जुम्मा पढ़ना होता है वो निकालते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर पानी शुरू हो जाता है। अब ये मेन सीवरेज आ रहा है, ये मेन लाइन है। ये जब से इन्होंने बनाई है सिर्फ 6 माह 7 माह तक ये चली होगी, उसके बाद ये फिर बंद हो गई है। इन्होंने साफ़ करवाई है, लेकिन साफ़ करने के बावजूद भी ये देखें ये पानी जैसे निकल रहा है। ये बीमारियों का घर बना हुआ है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं।
लेकिन जब जी तक बिल्कुल ये निशान लगा के चले जाते हैं, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किए जाते, सरसरी से काम कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो अहले इलाके हैं उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ठोस इकदाम को यकीनी बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो खड़ा पानी, गंदा बदबू, सीवरेज के नाके से इंतजाम होने की वजह से जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, एटलीस्ट वो ना करें। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने हमें अपडेट किया। रायवंड से पीटीआई के रुकन खालिद गुजर का बेटा आदिल गुजर गिरफ्तार। मुलजिम आदिल पीटीआई काफिले के इस्तकबाल के लिए असलहे की नुमाइश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद किया गया है। बात करेंगे आबिद चौधरी से, बताइएगा। बिल्कुल, ये पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि रायवंड से पीटीआई के रुकन खालिद गुजर का बेटा आदिल गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम आदिल ने पीटीआई काफिले के इस्तकबाल के दौरान असलहे की नुमाइश की थी। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। अलबत्ता आदिल को छुड़वाने के लिए आने वाला नौजवान था, उसकी जानिब से पुलिस पार्टी के साथ मजामत की गई। पुलिस ने दिलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ थाना रायवंड में कारसरकार मुदाखलत और नाजायज असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। इंटरनेशनल एस्थेटिक एंड एंटी एजिंग कांग्रेस आलमी शोहरत याफ्ता डर्मेटोलॉजिस्ट ने शिरकत की। कांग्रेस में मुल्की और मल्टीनेशनल फार्मा एंड कॉस्मोस्यूटिकल फर्म्स ने शिरकत की। राव दिलशाद हुसैन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। मौजूद हैं पीसी होटल में और यहाँ पर इंटरनेशनल एस्थेटिक एंड एंटी एजिंग कांग्रेस 2025 का इनेकाद किया गया है। जो है वो पार्ट्स के ज़रिए तमाम ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहाँ पर दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की फर्म्स के स्टॉल्स लगे हैं। माहिरीन, आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन जो हैं वो इस हवाले से एस्थेटिक और दीगर अमूर से मुतल्लिक जो है वो मुफीद मशवरे भी शहरियों को दे रहे हैं। बात करते हैं हम प्रोफेसर अशर मशहूद से। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कांग्रेस का? जी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को पूरी दुनिया से माहिर एस्थेटिक फिजिशियंस को मुतारिफ़ कराया जाए। वो यहाँ पे आएँ, अपनी टॉक्स दें और जो कुछ दुनिया में नया हो रहा है उससे उनकी आगाही की जाए। तो आज तक कोई भी ऐसी कांग्रेस पाकिस्तान में नहीं हुई जिसमें 26-27 टॉप नॉच इंटरनेशनल स्पीकर आए हों। तो इस कॉन्फ्रेंस में वो आए और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे यंग डॉक्टर्स को ये हुआ कि उनको बहुत महंगे खर्चे करके फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो पाकिस्तान में उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है जजाद साहब कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं उनके स्टॉल्स भी हैं, गैर मुल्की फर्म्स के भी स्टॉल हैं। क्या ये अपॉर्चुनिटी जब बैरून मुल्क ये इस तरह की कांग्रेस होती है तो पाकिस्तानी फर्म्स को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा सकते? जी, पाकिस्तान में जब कॉन्फ्रेंस होती है बैरून मुल्क में तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बड़े छोटे छोटे स्टॉल लिए जाते हैं। यहाँ पे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ये बहुत ही नॉमिनल पैसों में ये जाता है क्रेडिट मैनेजमेंट को कि उन्होंने बड़े नॉमिनल फीस रखी। और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे हैं जो नई नई मेडिसिन लेके आ रही हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बात करूँगा, अगर ये कोई डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर जाके ये ट्रेनिंग करके आता है तो मिलियन रुपीज़ दरकार है। यहाँ पे हज़ारों रुपए में वो सेम डॉक्टर जो बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो यहाँ आके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। ना सिर्फ यंग डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं ख़ास तौर पर एस्थेटिक सूटिकल के हवाले से उनके लिए भी ये नॉमिनल चार्जेस में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर पाकिस्तानी फर्म्स या पाकिस्तानी यंग डॉक्टर्स कहीं भी इस कांग्रेस में शिरकत करते हैं तो उनको डॉलर्स में अदायगी करना पड़ती है और मिलियंस ऑफ रुपीस उस पर खर्च होते हैं, जबकि यहाँ पर चंद हज़ार में वो अपॉर्चुनिटी डोर स्टेप पर मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, आपने हमें अपडेट किया।